प्राणी के जीवन में दुख है, चिंता है, परेशानी है, प्रतिकूल स्थिति है, ये सब किस लिए आती है? ये सब आसक्ति के कारण आती है। यदि प्राणी परमात्मा से अनुराग करे, सत्संग से अनुराग हो, भक्ति से अनुराग हो, संतों से अनुराग हो, तो धीरे धीरे उसकी स्थूल की आसक्ति हटती जाती है। लेकिन आसक्ति के कारण पुत्र से आसक्ति, पति से आसक्ति, पत्नी से आसक्ति यानी मोह है, तो उसके अंदर उसका जीवन विकृत हो जाता है और वो उन चिंताओं में डूबता जाता है। और वो कोई भी प्राणी आसक्ति वाला ये चाहे कि परमात्मा मेरे अनुकूल हो जाए, समय मेरे अनुकूल हो जाए, मुझे आश्रय मिल जाए, तो ये संभव नहीं होता है। परमात्मा, समय, प्रकृति सब उसके अनुकूल होता है, सब उसको आश्रय देते हैं, सब दया करते हैं। लेकिन कब? जब उसके मन में, उसके चित्त में, उसके भावना में, विचारों में अनुराग हो, सारी वृत्तियाँ भगवान के अनुराग में डूबी हुई हो, तो कोई भी उसके प्रतिकूल कोई कार्य नहीं हो सकता, उसके विपरीत कोई भी कार्य नहीं होगा। और आसक्ति है तो जन्म और मृत्यु, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। आसक्ति के कारण ही तो बार बार मनुष्य का इस धरा पर जन्म होता है, मोह के कारण ही तो जन्म होता है। लेकिन सत्संग की ताकत, सत्संग की शक्ति और संत के श्रीमुख से निकली हुई अमृत धारा, जो वचन कहे, अमृत वचन कहे, वाणी कहे, उनको जो धारण कर ले और धारण करके उनके अनुसार अपना जीवन यापन करे, तो वो शोक रहित, बाधा रहित, निर्विघ्न अपना जीवन बिताए। उसका मार्ग प्रशस्त होता जाता है। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, ज्ञान ही नहीं है हमें कि मनुष्य जीवन है, वो मिला है तो किसका चिंतन करने के लिए मिला है। धन का चिंतन करते हैं, किसी ने कुछ व्यवहार इधर उधर का कर लिया, वो चिंतन चलता रहता है, मनुष्यों का चिंतन चलता रहता है। चिंतन भी करें, मनन भी करें तो परमात्मा का करें, सत्य का करें, तो और जन्म तो नहीं हो। सोचो जरा, हमारे इतने परिवार वाले हैं, हमें मुक्ति दिला सकते हैं क्या? मुक्ति तो हमें हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारा भाव, हमारे संस्कार दिलाएंगे, और उनको ही हमने आसक्ति में डाल दिया। भक्त हैं वो क्या करते हैं? भगवान से प्रीति करते हैं, भगवान से अनुराग करते हैं, और उनको फिर भगवान आश्रय देता है। भगवान इतना दयालु है, उनको हर कदम पे सहारा देते हैं। प्रकृति को कहते हैं कि मेरे भक्त को सहारा देना है, मेरा भक्त चले तो तू अनुकूल हो जाना। समय को भी कहते हैं कि मेरे भक्त के अनुकूल रहना। सब सहारा देते हैं। और फिर जब ऐसा जीवन होता है तो वो सत्य के अनुरूप जीवन जीता है, तब ऐसा जीवन होता है। संत के अनुरूप, संत के अनुरूप, सत्य के अनुरूप, श्रद्धा के अनुरूप, यानी उसके जैसा का जैसा जीवन अपना बना लेता है भीतर से। बाहर में गृहस्थी चलाता है, संसार चलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे तो परिवार है 2-4 लोगों का,
लेकिन संतों के तो पूरा संसार के लोग ही परिवार होते हैं। लोग कह देते हैं इनको सामान की क्या ज़रूरत है, इनको पैसों की क्या ज़रूरत है, लेकिन उनके तो सभी बच्चे, वो तो क्या पता किस बच्चे को क्या दे दे। हमारे तो 2-4 ही बच्चे हैं, पर हमारी सोच क्या है आसक्ति की। तो हम सोचते हैं ये तो पैसा लेते हैं, ये तो धन लेते हैं, ये तो ये करते हैं, तो इनको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। लेकिन वो अपने लिए नहीं लेते, अपने लिए नहीं जीते हैं। और वो क्यों लेते हैं? वो तो भार लेते हैं किसी का। यदि वास्तव में संत है, वास्तव में भक्त है, वास्तव में सिद्ध पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मामय जीवन जी रहा तो, और नहीं तो हम देखा देखी हम कुछ करते हैं, तो फिर देखा देखी में तो भाग्य की रेखा बिगड़ जाती है। पर फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों की देखा देखी भी करे तो कम से कम अच्छा तो काम करे। अब भरत ने श्री राम की देखा देखी करी, लेकिन वो क्या करी, वो दुखी था अंदर से कि मेरा भगवान दुखी हो रहा है तो फिर मैं कैसे रह सकता हूँ महलों में। वो भी कुटिया में रह रहा है, वही वेश धारण करके और वही खाना पीना कर रहा है। तो वो भीतर से संत है, और बाहर से कर ले और भीतर में कुछ और चले तो फिर उसको प्राप्ति सुलभ नहीं होगी, शांति की प्राप्ति। फिर जन्म मरण लेना ही होगा। और इस संसार में हम आए हैं तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों समय हमारे साथ चलता है, लेकिन प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है भगवान से अनुराग है तो। अनुराग से भगवान के अनुरूप बनेगा वो। अरे इष्ट तो हमें अपने अनुरूप बना ही रहा है, लेकिन हम बनना ही नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे अपने जीवन को सफल करेंगे। हम तो छोटी छोटी बातों को इतना विशाल बना करके बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, तो कैसे हम अपने जीवन को महान बना पाएंगे। जन्म मरण से हमें छूटना है, जन्म मरण से मोक्ष लेना है, तो परमात्मा से भाव योगी संत का अनुराग होगा, चरणों से अनुराग होगा, इनकी सत्संग से अनुराग होगा, सत्य से अनुराग होगा, तो कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे। विश्वास से अनुराग होगा तो कभी भी अविश्वास में संशय में नहीं जाएंगे। दुर्योधन को अनुराग था धन से, आसक्ति थी उनको, धृतराष्ट्र को आसक्ति थी धन से, पद से, संतान से, तो क्या उनका हुआ, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो आसक्ति में शक्ति नहीं है कि वो हमें जन्म मरण के रास्ते पर चलाए। क्या आसक्ति को निरासक्ति में बदलता है सत्संग भाव के द्वारा, और तब वो प्राणी ईश्वर के अनुरूप होकर के, ईश्वर के सदृश होकर के, विचार भाव से और अनुरागमय जीवन जी करके सबको अपने अनुकूल कर लेता है। एक दिन सब अनुकूल हो जाते हैं। देखो प्रहलाद के देख लो, मीरा के देख लो, माता बनासा के प्रतिकूल थे सब, लेकिन सब अनुकूल हो गए फिर, और माता बनासा की पूजा हो रही है। गुरुदेव के प्रतिकूल थे, सब अनुकूल हो गए। तो प्रतिकूल कोई होता है तो ये मान के चलो कि मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है, लेकिन हम तो सहन ही नहीं कर पाते ना, हम तो कुछ सोच समझ ही नहीं पाते। हम तो अपने आप में बस सोचते हैं हम पता नहीं क्या कितने बड़े हो गए। भक्ति तो मनुष्य को ऐसा दिखा देती है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है संत, मेरा जो अस्तित्व है वो तेरा दिया हुआ है, और मेरा जो व्यक्तित्व है वो भी तेरा ही दिया हुआ है। नहीं तो अस्तित्व अस्त हो जाएगा और व्यक्तित्व कोई व्यक्त करने वाला ही नहीं रहेगा। आज हमारे गुरुदेव का हम व्यक्तित्व व्यक्त करते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व अस्त नहीं हुआ है, इनका अस्तित्व सदा है, था और रहेगा। लेकिन हमारे परिवार में देख लो कहाँ व्यक्तित्व, कौन व्यक्त करता है। हाँ, कोई दाग तिथ की वो आती है डेट, अरे खीर अच्छी लगती है, अरे हलवा अच्छा लगता है, अरे ये कपड़ा अच्छा लगता है। इतना जीवन का ज्ञान गुरु देता है
कि प्राणी अब जीते जी अपना जीवन स्वर्गमय बना ले, अपने संगी साथियों का बना ले। लेकिन वाणी में तेज जब ही आएगा जब हमारा अनुराग, हमारी आसक्ति ईश्वर से हो गई। आसक्ति हमें बांधती है बंधन में, और अनुराग हमारे सारे बंधन खोल देता है। गलत काम कोई भी नहीं कर पाएंगे हम यदि भगवान से अनुराग होगा तो। ये जो आसक्ति है ये प्राणी को कहीं की भी नहीं छोड़ती, जिंदगी उसकी बर्बाद कर देती है। लेकिन आसक्ति ये माया है, ये भोग में यदि चले गए ना तो गुरुदेव कह रहे निकलना मुश्किल है। और अनुराग है तो भोग भोगते हुए भी भगवान से जुड़े रहेंगे। मन से जुड़ना है भगवान से, तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं गृहस्थी मत चलाओ, खाना मत खाओ, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो, नौकरी मत करो, धन मत कमाओ, सब करो लेकिन भीतर में अनुराग भगवान से रहे। वो सदना कसाई तो बकरा काटता था लेकिन भीतर में अनुराग भगवान से था, तो ईश्वर के अनुरूप हो गया और सब अनुकूल हो गए। तो गुरुदेव हमें ये कहते हैं कि जीवन है वो कितना भी अध्ययन करो उस जीवन में, कितना भी कुछ करो, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, गोपियों के जैसे, गोपियों के जैसे अनुराग नहीं है तो भगवान के अनुरूप कैसे बनोगे? उनका सहारा कैसे मिलेगा? उनके बराबर कैसे बनोगे? खाली भोग में ही चले जाएंगे, आसक्ति इन्हीं में रह जाएगी, खाने में, पीने में, सोने में, परिवार में, इसमें उसमें। अरे जो भी अच्छा कार्य करेगा उसकी बुराई तो होगी, उसकी निंदा तो होगी, लेकिन अनुराग वाला उस पर ध्यान ही नहीं देता है और आसक्ति वाला उसी पे ध्यान देता है कि दुनिया कुछ नहीं बोल दे बस, तो दुनिया भगवान हो गई। अब वो आ गई पीड़ा तो वो दुनिया तो काम नहीं आएगी, सारी जाके घर में सो जाएगी, पड़ा कराता रह जाए, कोई दुनिया नहीं आएगी, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं आएगा, भगवान ही कोई सुमरना पड़ेगा। तो क्यों नहीं संभलता प्राणी, क्यों नहीं उस सांवरिया से जुड़ता? सांवरिया जीवन संवारे और मनुष्य तो खाली अपना शरीर ही संवारे, बाल संवारे। कह रहे हैं साड़ी के मिट्टी, कपड़ों की मिट्टी लगी है झाड़ लेंगे, पर मन के जो गंदगी लगी है वो भी तो झाड़ो, नहीं तो झाड़ झंकाड़ में फंसते रहोगे और जीवन कंकड़ बनाते रहोगे। क्या है? कुछ नहीं है हम और सब कुछ हैं। भगवान से अनुराग है तो, और स्थूल वस्तु से आसक्ति है तो गुरुदेव करे हैं बंधन में बनते जाओगे और जन्म ग्रहण करते जाओगे। न तो जान पाओगे कि जीव क्या है, न ये जान पाओगे शिव क्या है। सत्संग में आने से पहले हम जीव भाव में जीते हैं और सत्संग में आने के बाद में भी जीव भाव में जीते हैं, तो ये हमारी आसक्ति है स्थूल से। सत्संग में आने के बाद में तो शिव भाव आना ही चाहिए हमारे अंदर। और गुरुदेव ने बताया शिव और सुंदर सत्य को पाकर ही है, नहीं तो कोई शिव नहीं है, कोई सुंदर नहीं है। सत्य सत्य है, गुरुदेव ने कहा है सत्य सत्य है, सत्य से शिव है, सत्य से सुंदर है। जब एक लड़की की शादी होती है तो बाहर का श्रृंगार हो जाता है, जब सत्संग में आते हैं तो भीतर का श्रृंगार शुरू हो जाता है। और जन्म सफल कर लो, नहीं तो कर्म फल भोगते रहोगे। फल के आगे सह लगा लो बस, क्या हो गया? सफल। शक्ति, निराशक्ति, आसक्ति। अब क्या करना है? निराशक्ति भी निराशक्ति में वो शक्ति है जो आपके शक्ति स्वरूप का दर्शन करवा देगी, आत्मशक्ति का। और आसक्ति में वो शक्ति है जो आपको और भटकाने के लिए छोड़ देगी। भटक तो रहे ही थे हम, लेकिन किसी ने हमें रास्ता दिखाया क्या? हमें किसी ने रास्ता दिखाया तो हम भी रास्ता दिखाने वाले बने। यदि हम रास्ता नहीं दिखाएंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं जीवन सस्ता ही बिता के चले जाएंगे। ओम शांति शांति प्रशांति।